अपन ने ये जो सोलर का एक्सपो लगा रखा है, इसके अंदर जो हमारे ये क्लाइंट आ रखे हैं, अभी इन्हें ये नहीं पता कि कितने किलोवाट का प्लांट लगाना चाहिए घर पे, कितना नहीं लगाना चाहिए। और मार्केट में क्या कई तरह के लोग बैठे हुए हैं, कोई बोलते हैं 10 किलोवाट लगवा लो, कोई 8 किलोवाट लगवा लो, लेकिन एग्जैक्ट कितना चाहिए वो हम क्या है कि एक बार इनको एक आइडिया देते हैं। और आपका जो बिजली का बिल है वो मान के चलो 400 नहीं अपना सोलर का जो प्लांट है वो 600 यूनिट बिजली बनाती है, 100 यूनिट आपने एक्स्ट्रा बना रखी है। जो इन्वर्टर अपने यहाँ पे लगाते हैं, जो डीसी से एसी में कन्वर्ट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ उस इन्वर्टर की कैपेसिटी ज़्यादा लगा लीजिए। अपन ने ये जो सोलर का एक्सपो लगा रखा है, इसके अंदर जो हमारे ये क्लाइंट आ रखे हैं, अभी इन्हें ये नहीं पता कि कितने किलोवाट का प्लांट लगाना चाहिए घर पे, कितना नहीं लगाना चाहिए। और मार्केट में क्या कई तरह के लोग बैठे हुए हैं, कोई बोलते हैं 10 किलोवाट लगवा लो, कोई 8 किलोवाट लगवा लो, लेकिन एग्जैक्ट कितना चाहिए वो हम क्या है कि एक बार इनको एक आइडिया देते हैं कि हमें कितने किलोवाट की रिक्वायरमेंट है और वो कैसे लगेगा, हमें क्या बेनिफिट देगा, गवर्नमेंट से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो भी बताते हैं। अभी जैसा कि सर ने हमें बताया कि इनके गर्मियों में बिल आता है 6,000 7,000 तक, और सर्दियों के अंदर बिल आता है इनका 3,000 4,000 रुपये। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लाइंट का एक बिजली का बिल लेते हैं, उस बिजली का बिल का पूरे 12 मंथ का बिजली का बिल निकालते हैं, उससे हम एक एवरेज कैलकुलेशन निकालते हैं। उस एवरेज कैलकुलेशन से क्या होता है सर, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे को इससे ज़्यादा का जनरेशन नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा जनरेशन करते हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट करने के लिए किया है कि हम 2 रुपये 71 पैसे आपको पर यूनिट के हिसाब से देंगे। अब आप बोलेंगे कि 2 रुपये 71 पैसे काफ़ी कम है, लेकिन सर एक्चुअल में होता क्या है, जो बिजली अपने बिजली घर में बनती है मान लीजिए, वो इसी कॉस्ट में बनती है, 2 रुपये 70 पैसे 3 रुपये या इसी कॉस्ट में लगभग तैयार होती है। फुल कॉस्ट देंगे। हाँ, और वो वहाँ से बिजली मान के चले कि जी अपने जीएसएस पे जाती है, जीएसएस से फीडर पे आती है, फीडर से आप तक पहुँच रही है, तो वो क्या वहाँ कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा जनरेशन दे दिया तो गवर्नमेंट आपको 8 रुपये 7.5 रुपये नहीं दे सकती, ये आप भी मानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये सपोर्ट कर दिया, अगर बन जाती है तो हम आपको उसके मूल कॉस्ट देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक आपको एक थंब रूल बता दिया कि 1 किलोवाट का जो प्लांट है वो आपको एवरेज, साल का एवरेज निकाल रहे हैं हम, गर्मियों में ज़्यादा हो जाएगा, सर्दियों में कम हो जाएगा, साल का एवरेज 1 किलोवाट का पर डे आपको 4 यूनिट देगा। ठीक है, तो अगर अपन मान के चले कि 6 किलोवाट का एक प्लांट लेते हैं आपके लिए, तो आपको 24 यूनिट वो पर डे दे रहा है एवरेज। ठीक है, अपन उसको 30 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि हमारा मंथ में अपना इतना यूनिट का पूरा जनरेशन आ रहा है। अब मान के चले कि मैंने इससे ज़्यादा जनरेशन कर दिया, लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं कोई कंपनी लेके बैठा हूँ, अब मैं सोचूंगा कि सर के 6 का क्यों लगाऊँ, मैं 10 का लगा देता हूँ, तो सर वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि 10 का मैंने प्लांट लगा दिया, आपकी कॉस्ट लग गई वहाँ पे, और आपको क्या है कि वो 2 रुपये जब 70 पैसे मिल रहा है तो वो आपको मतलब नहीं निकलेगा। आप प्लांट उतना ही लगाइए कि जितना का जितना आपको यूज़ हो जाता है। माइनर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलता है कि ठीक है आज 500 यूनिट थी और 550 यूनिट आ गई, 50 यूनिट का मैंने पे कर दिया, आज मेरा 500 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, एडजस्ट होता है, लेकिन वो रुपीज़ वैल्यू में एडजस्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे आज आपने 500 यूनिट का कंजप्शन कर लिया, ठीक है, और आपका जो बिजली का बिल है वो मान के चलो 400 नहीं अपना सोलर का जो प्लांट है वो 600 यूनिट बिजली बनाती है, 100 यूनिट आपने एक्स्ट्रा बना रखी है, तो आपको वो 100 यूनिट एडजस्ट नहीं होगी, वो 100 यूनिट पहले रुपीज़ वैल्यू में कन्वर्ट होगी। अभी गवर्नमेंट ने रूल निकाला, जैसे 2.72 से मल्टीप्लाई करके रुपीज़ वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कितना सा बना, 270 रुपये, 272 रुपये, वो 272 रुपये आपको नेक्स्ट बिल के हिसाब से माइनस 272 का बिल आ जाएगा आपके पास में। तो हम आपको हमेशा ही जो खर्चे हैं वो ऐसे कैसे वो वैसे वो कटने के बाद में जो एक्चुअली जो खर्चे आते हैं, सरचार्ज आते हैं, वो लगे रहेंगे, वो लगते हैं सर, बट क्या हाँ, वो पहले वो उसमें एडजस्ट होएगा, पहले आपकी यूनिट टू यूनिट एडजस्ट हो जाएगी, एक्स्ट्रा यूनिट जब रहेगी वो एक्स्ट्रा यूनिट क्या होगी, रुपीज़ वैल्यू में कन्वर्ट होगी, वो रुपीज़ वैल्यू क्या होगी, पहले आपकी जो भी स्थायी शुल्क है जिसको फिक्स चार्ज बोलते हैं, सरचार्ज हैं, उसके अंदर एडजस्ट होगी। अगर उससे भी वो ऊपर निकल जाती है तो वो अमाउंट क्या होएगा आपका नेक्स्ट मंथ के लिए माइनस में चला जाएगा। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आपका जितना कंजप्शन है आप सोलर प्लांट उतने ही का ही लगाएं, तो वो सबसे बेस्ट है। हाँ, तो अगर आप जैसे 6 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो 6 किलोवाट के प्लांट में अपन ने कैलकुलेशन निकाल ली कि 24 यूनिट पर डे अपन को मिल रहा है।
सजेशन दे के चलो, आगे बच्चे आएंगे तो बढ़ भी सकता है ना। इसका भी मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ बच्चे सर भी नहीं है साथ में, सर बच्चे भी सर ये आएंगे, आप 5 के सर अपनी जो सोलर प्लांट है ना, हम तो बोलते हैं लाइफ टाइम के लिए लग रहा है। आज बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादी होगी, एक्स्ट्रा 2 रूम बनेंगे, उनमें एसी लगेंगे, हो सकता है मेरा खर्च बढ़े। लग रहा है AC चलते बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, आगे चल सकते हैं ना सर। तो इसीलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप इसमें ऐसा करिए, आपकी जो अभी करंट जो कंजप्शन है, आप सोलर प्लांट उतना ही लगाइए, ठीक है। लेकिन जो इन्वर्टर पार्ट है, जो इन्वर्टर अपने यहाँ पे लगाते हैं, जो डीसी से एसी में कन्वर्ट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ उस इन्वर्टर की कैपेसिटी ज़्यादा लगा लीजिए। उस बिल्कुल अलाउ है, प्राइवेट वाला मना कर रहा है। नहीं सर, ये सर बिल्कुल अलाउ है और यही चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने पूरा प्लांट बड़ा लगा लिया, 10 किलोवाट का प्लांट लगा लिया फ्यूचर के हिसाब से, और फिर क्या है, 4 किलोवाट आपका 4 साल तक वेस्ट जा रहा है, वो मतलब की बात नहीं है। आप क्या करिए, 6 किलोवाट का प्लांट लगाइए, ठीक है। और आप जो इन्वर्टर है वो 10 किलोवाट का लगा लीजिए। 6 किलोवाट और 10 किलोवाट के जो इन्वर्टर के अमाउंट में डिफरेंस आता है वो बहुत माइनर आता है, वो मान के चलो 10-12 हज़ार रुपये का आ रहा है, ठीक है। और वो अपन को सिंगल टाइम ज़्यादा लग गया, तो आपको उससे कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई कि मेरे 10 किलोवाट का मैंने इन्वर्टर लगा दिया। बाद में 16 लोग ऊपर से लग जाएंगे। बिल्कुल, आपको 4 साल बाद में, 5 साल बाद में आपको जब भी रिक्वायरमेंट लगी, आपने क्या किया है कि एक्स्ट्रा पैनल्स ऐड करवाए और अपना प्लांट चालू हो गया, वैसा का वैसा ही 10 किलोवाट का वर्किंग करने लग गया। अब कई लोगों के इसमें डाउट होते हैं कि सर आपने इन्वर्टर 10 किलोवाट का बोल दिया लेकिन वायरिंग तो 6 किलोवाट की करी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इन्वर्टर यूज़ करते हैं उस इन्वर्टर की कैपेसिटी के हिसाब से ही वायरिंग करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आपको इन फ्यूचर लगता है कि हमें प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, बच्चे नौकरी पे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो आपको इन्वर्टर की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। चलेंगे, आज निकलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल।